वक्फ बिल पर अखिलेश यादव की स्पीकर को चेतावनी से अमित शाह हुए नाराज। अखिलेश ने कहा, अध्यक्ष महोदय, मैंने लॉबी में सुना कि आपके कुछ अधिकार भी छीने जा रहे हैं और हमें आपके लिए लड़ना होगा। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया वक्फ मतलब संशोधन जो हुआ है बिल को लेके 2024 अध्यक्ष ओम बिरला के कुछ अधिकारों को छीन लेगा, जिस पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। विपक्षी नेताओं ने केंद्रीय माइनॉरिटी मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा संसद में पेश किए गए वक्फ बिल की निंदा की और इसका विरोध किया। यूपी के कन्नौज से सांसद यादव ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, ये बिल जो पेश किया जा रहा है वो बहुत सोची समझी राजनीति का तहत हो रहा है। इसके बाद उन्होंने बिरला की ओर मुखातिब होते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, मैंने लॉबी में सुना कि आपके कुछ अधिकार भी छीने जा रहे हैं और हमें आपके लिए लड़ना होगा। मैं इस बिल को लेकर विरोध करता हूं। यादव की टिप्पणी से नाराज केंद्रीय गृह मंत्री ने खड़े होकर तुरंत कहा, ये आसन का अपमान है। अध्यक्ष के अधिकार विपक्ष के नहीं बल्कि पूरे सदन के हैं। अमित शाह ने कहा, अखिलेश जी, इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते। आप नहीं है स्पीकर के अधिकार के संरक्षक। अखिलेश जी, आप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं कर सकते। आप स्पीकर के अधिकारों के रक्षक नहीं है। बाद में अध्यक्ष ओम बिरला ने यादव से कहा कि उन्हें और सदन के सभी सदस्यों के आसन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ये मेरी उपेक्षा है कि आसन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। कानून का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, जब चुनाव के लिए लोकतंत्र प्रक्रिया है तो लोगों को नामित क्यों किया जाए। समुदायों के बाहर का कोई भी व्यक्ति अन्य धार्मिक निकायों का हिस्सा नहीं है। वक्फ निकायों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद पार्टी कुछ कट्टरपंथी समर्थकों को खुश करने के लिए ये बिल लेकर आई है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले और एआईएमएम नेता असदुद्दीन ओवैसी सहित विपक्षी नेताओं ने बिल की कड़ी निंदा की और इसके विरोध किया तथा इसको पेश किए जाने के समय पर भी सवाल उठाए गए। विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस बिल को लेकर किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा, किसी के अधिकार को छीनने की बात तो भूल ही जाइए। ये बिल उन लोगों के लिए अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार नहीं मिले। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया और कहा कि ये संशोधन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए लाया जा रहा है जो कांग्रेस हासिल नहीं कर सकी। रिजिजू ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने भी सिफारिश की है कि वक्फ अधिनियम पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीतिक के लिए इसका विरोध कर रहा है। वक्फ संशोधन में बिल जो है वो उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995 करना है। वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाला कानून में संशोधन करने के लिए बिल में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। अपने उद्देश्य और कारणों के अनुसार विधायक बोर्ड की शक्तियों से संबंधित मौजूदा कानून की धारा 40 को हटाने का प्रयास करता है, जो ये तय करने के लिए है कि कोई भी संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं है। ये केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना की प्रावधान करता है और ऐसे निकायों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमें नई वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वक्फ बोर्ड की पूरी सच्चाई को जान सके। मैं बहुत जल्द मतलब कल या परसों में मैं वक्फ बोर्ड के ऊपर एक पूरी वीडियो लेके आने वाला हूं।